हेलो स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करेंगे और हेमिस्फीयर की बात करेंगे, जो कि स्फीयर का जस्ट हाफ पार्ट होता है, और हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, स्फीयर क्या है। स्फीयर को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं, इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि स्फीयर कैन बी डिस्क्राइब एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो हमने देखिएगा, क्रिकेट की बॉल देखी हुई है या फुटबॉल देखी हुई है। फुटबॉल के सरफेस को हम स्फीयर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, फुटबॉल की बात कर रहे हैं या क्रिकेट बॉल की बात कर रहे हैं। देखिएगा, क्रिकेट बॉल तो एक सॉलिड स्फीयर है। स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में अंतर होता है। क्रिकेट की बॉल को हम सॉलिड स्फीयर कहेंगे, और यानी सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या, ऐसा सॉलिड जिसका सरफेस स्फीयर हो, उसको हम सॉलिड स्फीयर कहते हैं। अब स्फीयर किसको कहेंगे? तो स्फीयर के लिए, स्फीयर यहाँ पर देखिएगा, ये हम स्फीयर शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये 3 डायमेंशन में। सो ऐसे सारे पॉइंट्स इस स्पेस में, ऐसे सारे पॉइंट्स जिनसे फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस रहती है, तो ऐसे सभी पॉइंट्स के सेट को हम स्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी बॉल की वो स्फीयर होगी। ध्यान रखिएगा, कोई हमारे पास बॉल है, सपोज क्रिकेट बॉल का एग्जांपल ले रहे हैं, उसकी जो सरफेस होगी वो स्फीयर होगी। और अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर क्या है? ऐसा सॉलिड जिसका सरफेस इज स्फेरिकल, सरफेस इज स्फीयर, उसको हम सॉलिड स्फीयर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो ये जो हमने बताया था आपको डेफिनेशन में कि sphere can be described as the set of all points in space which are equidistant from fixed point। तो यहाँ पर देखिएगा, ये सभी पॉइंट्स हैं और यहाँ से इनकी डिस्टेंस, सभी 3 डायमेंशन में इन पॉइंट्स की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर पहले तो इस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द स्फीयर कहेंगे, और ये जो इक्वल डिस्टेंस है सभी पॉइंट से, जो इसकी इक्वल डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहेंगे। तो अगर किसी स्फीयर का रेडियस r है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। सो 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और अगर हम देखिएगा, किसी सॉलिड स्फीयर को एग्जैक्टली स्लाइस कर दें थ्रू द मिडल विद ए प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर। अगर हम किसी स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो each part is known as hemisphere. Hemi means half. So half of the sphere is known as hemisphere. So अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये स्फीयर का आधा हो जाता है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो इट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस रीजन जो होगा वो सर्कुलर रीजन होगा, सो बेस या फ्लैट एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, एंड बेस एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि हाफ स्क्वायर है, तो इट इज 1/2 of 4 pi r square means pi 2 pi r square. So 2 pi r square plus pi r square is equal to 3 pi r square. So total surface area of hemisphere it is equal to 3 pi r square. So इस तरह से curved surface area of hemisphere will be 2 pi r square and total surface area of hemisphere will be 3 pi r square. Example 7, इसमें दिया हुआ है find the surface area of sphere of radius 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस स्फीयर का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये r की वैल्यू हो जाएगी r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया स्फीयर की एक ही बात है। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर के लिए पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी और r की वैल्यू 7 रख दी, तो इस तरह से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। एग्जाम्पल 8, फाइंड पार्ट 1 द कर्व सरफेस एरिया, CSA निकालना है एंड TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 21 सेंटीमीटर।
सो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, तो इस तरह से 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर का, सो हमने पाई और आर की वैल्यू रख दी, इस तरह से ये 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। एग्जाम्पल 9 में दिया गया है द होलो स्फीयर इन विच द सर्कल मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म्स हिज स्टंट्स हैज ए डायमीटर ऑफ 7 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस 7/2 मीटर हो जाता है, मींस 3.5 मीटर हो जाता है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, तो ये इस एरिया को फाइंड करने के लिए यानी इनर कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड करना पड़ेगा। सो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 इंटू पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू 3.5 रख दी, और ये कैलकुलेशन करके आ जाते हैं 154 मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 10 करेंगे। A hemispherical dome of building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. तो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल डोम है इस तरह से, तो इसके हेमिस्फेरिकल के हमने अंदर यहाँ पर पेंट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, और यहाँ पर हेमिस्फेरिकल होगा ये जो डोम है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने पहले फाइंड करेंगे, सरकमफेरेंस यानी सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ डोम दिया हुआ है, तो यहाँ पर सरकमफेरेंस दिया हुआ है 17.6 मीटर। सो यहाँ पर सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, सो 2 पाई आर इज टू 17.6, इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस विल बी 2.8 मीटर। कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेना है हमने, कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, सो ये आ जाता है 49.28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया गया है देखिएगा, क्योंकि हमने कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो ₹5 है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करना है, तो देखिएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/100 इंटू 100 हो जाता है। सो इतना मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 5 है। सो 100 मीन्स ये हो गया 1/100 मीटर स्क्वायर का रेट हो जाता है ₹5। सो 1 मीटर स्क्वायर का रेट क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 ये आ जाएगा 5 के साथ, सो इट इज टू 500। सो 1 मीटर स्क्वायर का रेट हो जाएगा ₹500। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 500, हमने 49.28 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है, सो इसको ₹500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 24,640। अब हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। यहाँ पर दिया गया है एज्यूम π/27 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर मेंशन नहीं है तो पाई को हमने 22/7 ले लेना है। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है पार्ट 1 में, r इज गिवन 10.5 सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम 4 पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर स्क्वायर विल बी 10.5 इंटू 10.5, सो 7 से ये 3.5, 7 से यहाँ पर 10.5 जाएगा 1.5 टाइम्स। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज 4 इंटू 22 इज 88, 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5, और ये सब मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में दिया गया है रेडियस इज टू 5.7 सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया CSA इज टू 4 पाई आर स्क्वायर। CSA को हम सरफेस एरिया भी कहते हैं स्फीयर के लिए, केवल स्फीयर के लिए। सो यहाँ पर 4 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर इज 5.6 इंटू 5.6। सो ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आ जाती है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में रेडियस दिया हुआ है r इज टू 14 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया इज टू 4 पाई आर स्क्वायर। So this is equal to 4 into 22/7
into 14 into 14, 7 से 2 टाइम जाएगा 14. So it is equal to 4 into 22 is 88 into 14 into 2 is 28. So now it is equal to 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 2 इसमें दिया गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर. तो यहाँ पर देखिएगा 3 पार्ट्स दिए हुए इस क्वेश्चन के और हमने सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड करना है. तो इन सभी पार्ट्स में डायमीटर दिया हुआ है. सो क्योंकि हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए जो कि डायमीटर का आधा होता है, तो इस तरह से रेडियस फाइंड कर लेते हैं. सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. अब पार्ट 1 करते हैं. सो पार्ट 1 के लिए डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाता है 14/2. दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं. दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7. 7 से 7 कैंसिल हो गया. 4 इंटू 22 इंटू 7 एंड इट इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. पार्ट 2 में पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं. डायमीटर 21 दिया हुआ है, सो रेडियस विल बी 21/2 सेंटीमीटर. सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज 21/2 इंटू 21/2. तो 7 से 21 3 टाइम्स जाएगा. 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल हो जाता है. सो इट इज इक्वल टू 22 इंटू 21 इंटू 3. तो ये कैलकुलेशन आ जाती है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. पार्ट 3 करेंगे. पार्ट 3 में देखेगा पार्ट 3 यस डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर. सो रेडियस आ जाता है 3.5 डिवाइडेड बाई 2. अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. एस इज टू पाई 4 पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2. सो यहाँ पर 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल हो गया. 2 इंटू 2 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया. 7 ये जाता है 0.5 टाइम्स. सो इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं. 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 दिस इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्वेश्चन 3 करते हैं. क्वेश्चन 3 में दिया गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. यहाँ पर हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फीयर का. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. और यहाँ पर रेडियस हेमिस्फीयर का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ दिया गया है यूज पाई इज टू 3.14. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. सो अब हम यहाँ पर 3 पाई की वैल्यू 3.14 हमने रखनी है, मेंशन किया गया है क्वेश्चन में. आर स्क्वायर इज 10 इंटू 10. यहाँ पर देखिएगा 10 इंटू 10 इज 100. 100 से ये पॉइंट हट जाएगा 314 का. सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 314. सो ये टीएसए आ जाता है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 पहले समझ लेते हैं. द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of balloon in the two cases. पहला जो बलून है यहाँ पर देखिएगा, जो बलून है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और उसमें एयर फिल की जा रही है पंप के द्वारा और अब उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाता है. सो हमने दोनों केस में, पहले केस में जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था और दूसरे केस में जब रेडियस उसका 14 सेंटीमीटर हो गया एयर पंप करने के बाद, तो दोनों केस में हमने सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है. तो हम मान लेते हैं कि रेडियस 7 सेंटीमीटर था तो सरफेस एरिया S1 था और जब रेडियस उसका 14 सेंटीमीटर हो गया तो सरफेस एरिया S2 हो गया. R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो S1 फाइंड कर लेते हैं. S1 इज 4 pi R1 square. Now R2 is 14 centimeter. So S2 is 4 pi R2 square. Now we have to find out S1 by S2. So S1 by S2 is equal to 4 pi R1 square upon 4 pi R2 square.
4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, सो S1 अपॉन S2 रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इट विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। R1 हम लिख लेते हैं, R1 is 7 and R2 is 14, 7 upon 14 to the whole square, 7 से 14 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, so S1 upon S2 आ जाता है, this is equal to 1 by 2 whole square, so it is equal to 1 by 4, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 करते हैं अब। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है और जो कि ब्रास का है और उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर इनर डायमीटर दिया हुआ है तो हम इनर रेडियस फाइंड कर सकते हैं इनर डायमीटर से। सो इनर रेडियस विल बी इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड द कॉस्ट निकालनी है टिन प्लेटिंग की, जो कि इनसाइड से करनी है। तो हमने इसको इनसाइड से टिन प्लेटिंग करना है तो किस एरिया को पेंट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमने इनर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना पड़ेगा। तो हम इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और हमने कॉस्ट निकाल ली है और यहाँ पर रेट दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का जो रेट है, टिन प्लेटिंग करने का रेट है वो ₹16 है। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्योंकि इनर है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें पाई और आर की वैल्यू रख देते हैं। सो इट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू इज 22/7, आर स्क्वायर आर इज 10.5/2 इंटू 10.5/2, so r square will be 10.5/2 into 10.5/2। अब यहाँ पर देखेगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और 2 से ये 22 11 टाइम्स जाएगा, 7 से 10.5 1.5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाता है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो ₹16 है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹16 अपॉन 100, और हमने निकालना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 173.25। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाता है ₹27.72, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 6 करेंगे। इसमें दिया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने रेडियस फाइंड करना है। देखिए सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 154। सो यहाँ पर हम आर स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई। सो ये आ जाता है 154 अपॉन 4 इंटू 22/7। सो आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 154 यानी 7 टाइम जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4 मीन्स 7/2 का होल स्क्वायर। सो इससे आर आ जाता है 7/2। सो आर हम कह सकते हैं 7/2 इज 3.5। सो आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 7 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. तो यहाँ पर देखिएगा मून का डायमीटर इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ का डायमीटर हम मान लेते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, देखिएगा 8r मान लेते हैं। सपोज डायमीटर ऑफ अर्थ इज 8r. Now it is given that diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. So
according to question, diameter of moon, it is equal to 1/4 of diameter of earth, and diameter of earth हमने माना हुआ है 8r, so diameter of moon आ जाता है 2r। अब यहाँ पर हम रेडियस की बात करेंगे। पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं अर्थ का। सो रेडियस ऑफ अर्थ, it will be equal to diameter of earth divided by 2, so it is 8r by 2, so ये 4r आ जाता है। now radius of moon, it will be equal to diameter of moon divided by 2, so it is 1/2 of, और diameter is 2r, so ये आ जाता है r, so radius of moon is equal to r। अब हमने यहाँ पर find the ratio of their surface areas, तो हमने surface area of earth divided by surface area of moon, ये रेशियो हमने फाइंड करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मून, इट विल बी इक्वल टू, देखिएगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², सो मींस 4π into r मींस रेडियस ऑफ अर्थ, सो इट इज रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ मून क्या हो जाता है 4π into r² मींस रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। सो यहाँ पर हम 4π से 4π कैंसिल कर लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून टू द होल स्क्वायर। अब हम ये वैल्यू रख देते हैं। देखिए रेडियस ऑफ अर्थ इज 4r, रेडियस ऑफ मून इज r, so this is 4r upon r whole square, और ये आ जाता है 4r upon r से r कैंसिल, so 4 square is 16 and 1 square is 1, so it is 16 upon 1। so यहाँ पर हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड मून इज 16/1, या रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ इट इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ पर हमको इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं इसका, सरफेस एरिया ऑफ, इसको रेसिप्रोकल कर दें, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इट विल बी इक्वल टू 1/16। सो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन 8, इसमें दिया गया है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि स्टील का बना हुआ है, और उसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Inner radius इस बाउल का 5 सेंटीमीटर है। Find the outer curved surface area of the bowl. So यहाँ पर हमने outer curved surface area find करना है। So outer curved surface area of the bowl, it will be 4πr², और यहाँ पर r हमने outer radius लेना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर outer radius निकाल लेते हैं। So outer radius, it will be equal to inner radius plus thickness। so inner radius में अगर हम thickness ऐड कर दें तो outer radius मिल जाता है, और inner radius दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। so inner radius is 5 सेंटीमीटर plus thickness is given 0.25, so ये आ जाता है 5.25 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया इट विल बी इक्वल टू 2πr², क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल है, सो इट इज 2 into 22/7 into r रख लेते हैं हम 5.25 होल स्क्वायर। सो ये आ जाता है 2 into 22/7 into 5.25 into 5.25, और ये कैलकुलेशन आ जाती है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जो कि स्फीयर को एनक्लोज करता है, ये फिगर में दिया हुआ है, देखिएगा। फाइंड पार्ट 1 सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अगर हम देखिएगा
क्योंकि स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सिलेंडर की हाइट को h अगर मानते हैं, और ये h होगा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेंटर मान रहे हैं स्फीयर का, दिस इज द सेंटर, एंड इसकी हाइट देखिएगा इट विल बी इक्वल टू 2r, r प्लस r. So this height is, this is r, this is also r, so height is equal to 2r. So height of the cylinder will be 2r. Now part 1, surface area of the sphere. So surface area होता है देखिएगा 4 pi r square. तो यहाँ पर स्फीयर का रेडियस इज r, तो ये सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. पार्ट 2, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करना है. सो CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h. h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. यानी सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा. ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. सो इस वजह से इसका सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम यहाँ पर लेंगे 2 पाई r h, 2 पाई इंटू r h, और h क्या होगा 2r होगा. सो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई r, h को 2r रख लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. पार्ट 3 में हमने देखिएगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन 1 एंड 2. सो सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया ये आ जाता है 4 पाई r स्क्वायर. ये सरफेस एरिया हमने पार्ट 1 का निकाला हुआ है, पार्ट 1 का, और कर्व सरफेस एरिया पार्ट 2 से. सो ये रेशियो आ जाता है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1:1. थैंक यू. कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट, education anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.